बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुबारक हो जो कल साइफ़र का केस का फ़ैसला हुआ और आज सुबह हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई को डीसील करने का जो हुक्म हुआ। ये दोनों वो फ़ैसले हैं जिसकी बुनियाद पर हम बजा तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे मुखालिफिन ने जिस तरह पीटीआई को टारगेट करने और इमरान खान को पाबंद सलासल रखने और उनके ख़िलाफ़ एक घटिया किस्म के एक नहीं बेशुमार मुकदमात बनाने की जो सीरीज़ हासिल की है, जो उसके अंदर उन्होंने अपना कमाल किया है, उन सब को जवाब अदालत की तरफ से मिल गया। और वो सर्टिफिकेट था अदालत की तरफ से जिसको हम ये समझते हैं कि जिसने इस मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, इमरान खान, उसको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दिया। और ये मुकदमा, ये चालान, ये चार्जशीट पूरी कौम की ख़िलाफ़ थी, इसलिए कि तारीख़ इस बात को याद रखती कि आपने एक ऐसे हीरो और लीडर के ख़िलाफ़ वो मुकदमा बनाया और वो इल्ज़ाम लगाया जो इल्ज़ाम ये था कि आपने अपने मुल्क की सलामती का दिफा क्यों किया। क्योंकि पिछले 2 हफ़्ते पहले प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद हामिद अली शाह साहब ने अदालत में आके एडमिट किया कि जनाब उस साइफ़र के अंदर दोस्तों बातें ना करें, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है। जी, मैं हामिद अली शाह साहब ने पिछले हफ्ते आके इस बात को एडमिट किया कोर्ट के अंदर कि जनाब उस साइफ़र के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो लिहाजा वो जो इमरान खान ने सच बोला था कि इस मुल्क के सलामती और ख़ुद मुख्तारी के मामलात में इंटरफेरेंस और बेजा मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोसिक्यूटर ने आकर के सर्टिफाई किया। लिहाजा अदालत ने वो सर्टिफाई कर दिया कि पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इसलिए कि वरना ताहयात जब तक ये मुकदमा रहता तो पाकिस्तान में एक बात पूरी दुनिया में मैसेज जाता कि कैसी पाकिस्तानी कौम है कि जिसके हीरो, जिसने उनका दिफा किया, उसको इन्होंने मुजरिम कर दिया और जिन्होंने उसको कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिसने अपने आप को भिखारी तस्लीम किया, उसको इन्होंने अपना हुक्मरान बना दिया। शहबाज शरीफ ने गुलामी का तौक अपने गले में डाल के इक़्तिदार हासिल करके, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और ये गुलामी का तौक लेने के बाद, इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो बेइज्जत भी हुए हैं और डिसरिस्पेक्ट भी अल्लाह ने उनके खाते में डाली है। दूसरा केस, आज इमरान खान के लिए कोई मुकदमा ऐसा बाकी नहीं है जिसमें उनको बरियत ना हो चुकी हो या उसमें बेल ना हो चुकी हो, सिवाय इद्दत केस के। और मैं समझता हूँ कि हमारा दुश्मन इतना कमज़र्फ और घटिया है जो इद्दत जैसे थर्ड क्लास मुकदमात बनाता है और मियाँ बीवी के एक मुकद्दस रिश्ते के अंदर वो दरार डालने की कोशिश करता है कि जिस केस को हम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। यानी इस कम ज़र्फ और घटिया दुश्मनों से ऐसी ही तवक्को रखी जा सकती है जो उन्होंने मुकदमात बनाए हैं। और उसके बाद जिस तरह हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को रात की तारीकी में जिस तरह डिमोलिश किया और रात की तारीकी में जिस तरह सील किया, वो ये समझते थे कि हम पाबंद हो चुके हैं सिर्फ एक कमरे के या एक मकान के। एक मिनट मैडम, एक मिनट, सॉरी भाई, मैं हट एक मिनट। वो ये समझते थे कि एक मकान या एक सेक्रेटेरिएट जो कि बना हुआ है एक ऑफिस के अंदर, हम उसके पाबंद हैं ताकि हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इधर से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लग चुकी है
रिजर्व सीट्स के मुताल्लिक, अब रिजर्व सीट्स के मामले के हवाले से मैं समझता हूँ आज सच सामने आना शुरू हो गया है। कौन सी हरकत है इन्होंने हमारे साथ नहीं की। हमसे बल्ले का निशान छीना, हमारे उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया, उनको अंडरग्राउंड किया, उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमात बनाए, चार दीवारी की पामाली की। इस सब कुछ के बावजूद जब हम 180 से ज़ायद सीटें जीत चुके तो उसके बाद इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए टेम्परिंग करके हमारे लोगों को इलेक्शन हराया। उसके बावजूद जब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के हम आए तो फिर उन कमज़र्फ हमारे मुखालफों ने तमाम इदारों को मिला के, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के हमसे वो सीटें जो हमारा हक है वो रेवड़ियों की तरह बांट दी उन पार्टियों में जो अपना हिस्सा वसूल कर चुके थे। ना ये खैरात थी, ना ये गिफ्ट था जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठा के उनको दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सच सामने आने वाला है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें हमारे साथ इंसाफ होगा। हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं वो हमें वापस मिलेंगी। और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के कठपुतली एमएनए को जब नोटिस किया कि अपने फॉर्म 45 ले आए तो वो भागते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जनाब हमें ये कहते हैं कि अगर एफिडेविट झूठा दिया तो हम आपको जेल भेज देंगे। भाई ये तो कानून कहता है कि जो भी अदालत के अंदर कोई झूठा एफिडेविट देगा तो वो परजरी है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है, तो उसके ऊपर तो पर्चा बनता है। वो यहाँ पहुँच गए कि जनाब हमारी जान बख्शी कराओ, हमें फॉर्म 45 ना देना पड़े, हमें अदालत में जवाब ना देना पड़े, लिहाजा ये बदल दो, ट्रिब्यूनल ही बदल दो। और उसके लिए इन्होंने, इन कठपुतलियों ने एक रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हम इंशाअल्लाह बजा तौर पर ये तवक्को रखते हैं अदलिया से, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाअल्लाह पीटीआई सुरखरू होगी और ये कठपुतली अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शुक्रिया। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एलामिया जारी कर दिया। बाकी जो हमारे वकला साहबान हैं, लीगल एडवोकेट्स हैं, वो अपने केस के मेरिट्स को बेहतर जानते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वकला की जो पॉलिसी होगी हम सब उसको फॉलो करेंगे। शुक्रिया। हम ये कहते हैं कि इंसाफ पे फैसला करें। इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें पैदा करेगा, देखें बल्ले के निशान की जो बात है, मुझे बताएं पूरी दुनिया के जुरिस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि 70% अवाम हमारे मुल्क की नाखानदा है। ये उनका हक है कि वो ये निशान देख के वो फैसला करें कि किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन आपने अवाम से वो हक राय दही छीन लिया। तो लिहाजा कोई भी फैसला आएगा, हमारा ये हक है कि हम जायज़ तनकीद करें, मगर आप तमाम पाकिस्तान के जुरिस्ट उनसे आप पूछ लें, तमाम सहाफ़ियों से पूछ लें कि उस केस के अंदर क्या गलती है।